Now we're talking about question number 3 of 1.3 exercise. And question number 3 it says that round up the following value nearest 1000. आपको इस वैल्यू को नियरेस्ट 1000 में आपको उसको कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है ना। तो जब हम नियरेस्ट 1000 की बात करते हैं बेटा, इफ वी विल टॉक अबाउट नियरेस्ट 1000 देन we should compare the given value, given last 3 digit value by the 500. If the value is less than 500 or greater than 500, we may proceed the same method and same procedure like question number 2 and question number 1. Understand? जब आप nearest 1000 की बात करते हैं तो आपको जो वैल्यू दी जाती है, लास्ट 3 डिजिट जो वैल्यू आपको दी जाती है क्वेश्चन में, आप उसका कंपैरिजन 500 के साथ करेंगे, बिकॉज 500 इज द हाफ पार्ट ऑफ द 1000, ठीक है ना। जब आप 1000 के नियरेस्ट की बात करते हैं तो वहां आपको जो लास्ट 3 डिजिट वैल्यू दी है उसका कंपैरिजन आप 1000 के हाफ इट मींस 500 से करेंगे, ठीक है ना। इफ द गिवन वैल्यू इज लेस देन 500 एंड ग्रेटर देन 500 देन यू हैव टू apply this method. देखिएगा, at this time we will talking about nearest 1000 value, and you know 623 is greater than 500. 623 is greater than 500. Now what will you do? Students, you have to do the question 3 digit value 623. You have to replace this value by आपके पास हो जाएगा बेटे 8000 हो जाएगा। क्यों हो गया 8000? Because 623 is greater than 500. Then you have to convert 623 by 1000. जब आप इसका कंपैरिजन करके देखते हैं तो आपको ये वैल्यू 1000 में कन्वर्ट करनी है। वाई? बिकॉज यू डिस्कसिंग एट दिस टाइम नियरेस्ट 1000। समझ में आता है? तो इसका क्वेश्चन को जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7623 इज एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 1000। आपके पास 623 को बेटा 1000 में कन्वर्ट करके उसको 7000 में ऐड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा डायरेक्टली 8000। समझ में आता है? तो अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं तो इजीली कर लेंगे आप इसको। और आपकी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों आपके पास में इसी तरह से आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, उसका मैं आपको एक पार्ट करा देता हूँ, 1 पार्ट में आपको कराता हूँ, बाकी 3 पार्ट्स आप इसके ऑटोमेटिकली कर लेंगे। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इट सेज दैट एस्टिमेट द सम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय राउंडिंग ऑफ टू द इंडिकेटेड प्लेस, आल्सो फाइंड द एक्चुअल सम। आपको इसको एस्टिमेट करके राउंड अप भी करना है कि जो क्वेश्चन आपके पास दिया है उसे आप राउंड अप करके भी लिखेंगे और उसके साथ साथ उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसे भी आप फाइंड आउट करके दिखाएंगे, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको देखना है और समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं आप हमारे इस समय। एंड वी टेकिंग ए पार्ट, द पार्ट इज 41,245 plus 76,435 plus 82,962 इसे आपको राउंड अप करके भी लिखना है, इसका सम निकालना है आपको और उसके साथ साथ इसकी जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो भी आपको उसकी फाइंड आउट करके दिखानी है।
ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट द राउंडिंग सम ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसका राउंडिंग जो सम होगा उसको निकालते हैं। चलिए देखते हैं। So students, now proceed the question number 4 in part A. Okay, and the question number 4 says that estimate the sum of the following numbers by rounding of to the indicated place. Also find the actual sum. आपको क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन का आपको एक्चुअल सम भी निकालना है और आपको उसको राउंड अप भी करके लिखना है। And question number A says that 41,245 plus 76,435 plus 82,962 to the nearest 10,000 place. आपको इसको नियरेस्ट 10,000 प्लेस पे आपको राउंड अप करके लिखना है, ठीक है। Then first of all we compare all the values by 5,000. Solution. देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 10,000 के राउंड अप में। अगर हम 10,000 के राउंड अप में बात करते हैं तो हमें जो कंपैरिजन करना होगा वो 10,000 का हाफ, इट मीन्स 5,000 से करना होगा। और 5,000 से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो बेटा इसको हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारे पास में जो वैल्यू है वो कितना है। 1, 10, 100,000, 10,000, इट मीन्स 41,245। तो जब आप इसको राउंड अप करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा बेटा 1, 2, 4, 5, इट मीन्स 1,245 का कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। एंड 1,245 इज लेस देन 500। तो जब भी आपके पास में लेस देन 500 होगी तो आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। हमें लिखेंगे the given value is estimated to the nearest 10,000 is, ध्यान से देखिएगा, हमने इसको क्वेश्चन को यहां से शुरू किया। आप बात करें बेटा नियरेस्ट 10,000 की, तो नियरेस्ट 10,000 की जब आप बात करेंगे तो ये 1,245 इज लेस देन 5,000। सो यू हैव टू टेक द वैल्यू ओनली 40,000 बिकॉज इट इज द 41,245। ये आपके पास में 41,245 है, तो ये आपको 40,000 लेना पड़ेगा बेटा। कितना लेना पड़ेगा आपको? 40,000। तो हम इसको कितना लेंगे? 40,000 लेंगे। और बेटा 40,000 हम इसको इसलिए ले रहे कि ये जो वैल्यू आपकी यहां से यहां तक, ये वैल्यू आपकी 5,000 से लेस देन है। जब ये 5,000 से लेस देन तो हमें इसको 40,000 लेना पड़ेगा बेटा। सेम एज इस वैल्यू को देखिए, ये आपके पास 6,435 है। अगर हम सिर्फ इन 4 डिजिट वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं, जब हम 4 डिजिट वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं, इट इज द 6,435 and the 6,435 is greater than 5,000। जब आप इसे 5,000 से आप इसको देखते हैं ग्रेटेस्ट है, तो आप इसका टोटल क्या बना देंगे? 10,000 बना देंगे। और जब ये 10,000 बनेंगे तो 70,000 तो ये है, 10,000 इसमें आपने और ऐड कर दिया तो आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस 80,000। अंडरस्टैंड? सेम एज इन 4 डिजिट का कंपैरिजन कीजिए, जैसे आपने इसमें कंपैरिजन किया बिल्कुल अब इसमें कंपैरिजन कीजिए। इट इज टोटल वैल्यू 82,962 and we have to compare the value 2,962 by 5,000। और हम देखते हैं कि 2,962 is less than 5,000। Then we have to replace 2,962 by 10,000। Sorry, by 0।
ये आपके पास 5000 से नियरेस्ट है, लोवेस्ट वैल्यू है, तो आप इस पूरी वैल्यू को आप नेग्लेक्ट कर देंगे बेटा, इग्नोर कर देंगे। और जब आप इसे इग्नोर कर देंगे तो आपके पास सिर्फ कितना बचा, 80,000 वैल्यू बचेगा। तो यहां पे आप इसको 80,000 एज इट इज राइट करेंगे। हमने इस वैल्यू को इग्नोर इसलिए किया बेटा क्योंकि 2962 इज लेस देन 5000। अगर वैल्यू 5000 से स्मॉलेस्ट आती है तो आप उन टोटल वैल्यू को जो 5000 से स्मॉलेस्ट है उसको इग्नोर कर देंगे। अगर वैल्यू आपके पास में 5000 से ग्रेटेस्ट आती है तो जो वैल्यू आपके पास में लास्ट 4 डिजिट में दी गई उसे आप 10,000 में कन्वर्ट करके सीधा डायरेक्टली उसे आप ऐड कर देंगे। ये इसका मेथड है। तो आपने इसको भी 80,000 बनाया, ये भी आपके पास 80,000 बनेगा और ये भी आपके पास 80,000 बनेगा। जब आप इस टोटल को ऐड कर देंगे बेटा तो ये टोटल आपके पास ऐड होके आ जाएगा 2 लाख। ये तो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है। अभी उसने कहा कि आप इसका एक्चुअल वैल्यू भी निकाल के दिखाइए, तो हम लिखेंगे एक्चुअल सम ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज, अब जो आपको ये वैल्यू दी है, आपको दिया है 41,245 प्लस 76,435 प्लस 82,962। आप इनको सबको ऐड करते हैं बेटा। जब आप सबको ऐड करेंगे 2 + 5 7 7 + 5 12 12 का 2 आपके पास आ जाएगा 1 कैरी ओवर। 6 + 3 9 9 + 4 14 + 1 15। देखिएगा 6 + 3 9 and 9 + 4 13 + 1 14 14 4 1 कैरी ओवर 9 + 4 13 13 + 2 15 + 1 16 1 फिर कैरी ओवर। अब 2 + 6 8 8 + 1 9 9 + 1 10 1 कैरी ओवर 8 + 7 15 15 + 4 19 and 19 + 1 12। तो यहां पर आपके जो आपके पास वैल्यू आई वो आई है आपके पास में 2,06,642। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है ना, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया। बी सी और डी आप इसको करके देखेंगे। अगर वो आपसे सम पूछता है तो आप उसका सम निकालेंगे, अगर आपसे वो डिफरेंस पूछता है तो आप उसका डिफरेंस निकालेंगे। मेथड बिल्कुल सेम यही रहेगा, ठीक है ना। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछना या फिर आप मुझे कॉल करके पूछना सीधा डायरेक्टली, है ना। डिस्कस जरूर करेंगे अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछता है।